के सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला। 12 साल के दहशतगर्दी इल्जाम से मुस्लिम शख्स बाइज्जत बरी। 2005 में हुई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में फायरिंग के वाक़या का मामला। बेंगलुरु की सेशन अदालत ने दहशतगर्दी के इल्जामात से एक मुस्लिम नौजवान को इस बुनियाद पर डिस्चार्ज कर दिया कि अदालत में मुल्जिम के खिलाफ इसके इकबालिया बयान के अलावा कोई दूसरा सबूत पेश नहीं कर सका। अगरतला त्रिपुरा के रहने वाले मोहम्मद हबीब उर्फ हबीब मियां को बेंगलुरु सेशन कोर्ट के जज डॉक्टर कृष्णप्पा नायक ने शहर बेंगलुरु के एडवोकेट मोहम्मद ताहिर की जानिब से दाखिल करदा डिस्चार्ज अर्जियात पर समाअत के बाद मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। मेरा नाम हबीब है, हबीब मियां, मैं त्रिपुरा से हूँ और मेरे को एक टाटा इंस्टीट्यूट का केस में मेरे को इधर अरेस्ट करके लाया गया। तो मेरे ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। लगाने के बाद में अभी मैं मालूम भी नहीं ये केस क्या है नहीं है, इसके बारे में मेरे को कुछ भी मालूम नहीं। तो मेरे को जेल में लाके इधर इन लोग छोड़ दिया। 4 साल मेरा टाइम बर्बाद हुआ। इसके बाद मेरे को अभी छोड़ा है और 4 साल में मेरा पूरा टाइम वेस्ट हुआ। कुछ भी जेल का हालात मेरा फादर, ये सुन के मेरा फादर का भी डेथ हो गया। तो मैं जेल में हूँ, जा भी नहीं सका, लेकिन क्या करेंगे, हालत मेरा ऐसा हो गया था। जेल में ट्रायल हो रहा है बोल के चल रहा है और चल रहा है बोल के 4 साल हो गया मेरा। ये मैं कुछ इस केस के बारे में मालूम नहीं और ये बेंगलोर में भी कभी आया नहीं। हमको जेल में रखता था तो रखने के बाद में ट्रायल ही नहीं चलता था। तो ट्रायल हो रहा बोल के 4 साल गुजर गया। मैं इस केस के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। मैं आम आदमी हूँ, रोज़ कमाने वाला खाने वाला हूँ। इस केस के बारे में कुछ मालूम भी नहीं है मेरे को। तो ऐसा करके बहुत सारे भाई है जो जिसके आज 5 साल 6 साल 10 साल गुजार रहा है, तो उनके साथ क्या सोचिए। अभी मेरे को ये जो लॉयर है एडवोकेट मोहम्मद ताहिर, उन्होंने बहुत कोशिश किया, उन्होंने बहुत मेहनत करके मेरे को यहाँ से जेल से निकाला। हाँ, हम गाँव जा रहे हैं, लेकिन वो ताहिर भाई मेरे लिए अभी टिकट भी बना रहा है। अभी तो मैं खुश हूँ, मैं अभी रिलीज़ हो गया, मैं घर जाने वाला हूँ, मेरे बीवी बच्चे से फैमिली से मिलना हूँ। मेरा आम जिंदगी में मेरे को पहले चलने जैसा अभी मेरे को महसूस हो रहा है। ताहिर भाई बहुत मेहनत किया, शुक्रिया उनका। बेसिकली ये जो केस आज हबीब मियां को जो केस में बरी किया गया है, डिस्चार्ज नहीं कोर्ट ने किया, वो केस असल में क्या था कि 2005 में एक कर्नाटका में बेंगलोर शहर में टाटा इंस्टीट्यूट में एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था और बहुत सालों तक पुलिस उसके बारे में कोई भी क्लू हासिल नहीं कर पाई थी। और फिर 2008 में एक एक्यूज़ को पकड़ा गया लखनऊ पुलिस में, शहाबुद्दीन ने। उसकी वॉलंटरी स्टेटमेंट में पुलिस को मालूम चला कि शहाबुद्दीन का यहाँ पर भी इसके ये जो 2005 के इंसिडेंट में भी कुछ हाथ था। तो बेस्ड ऑन उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके पुलिस ने क्या किया, उसको एक्यूज नंबर 1 बनाया 2008 में और चार्जशीट फाइल की। फिर 2017 में जाके इस हबीब मियां को अरेस्ट किया और उसको एक्यूज नंबर 7 बनाया। और 2017 से लेकर 2021 तक वो कोर्ट में था, यहाँ बेंगलोर की जेल में था और उसमें जो चार्जशीट फाइल गई हुई थी उसमें कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं था जिससे कि उसका जुर्म साबित हो सके या उसके ऊपर ट्रायल चल सके। तो इसी चीज़ों को कंसिडर करके कोर्ट ने 14 तारीख को पूरे मटेरियल को कंसिडर करके कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज के माने क्या होते हैं, जब बगैर कोर्ट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन मटेरियल को देख के जब उसमें कोई भी ट्रायल चलाने का मटेरियल नहीं रहता तो बरी करते हैं, उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी हाई स्टेक मैटर में, UAPA मैटर में एक्यूज़ को पुलिस के डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एलिगेशन नहीं होने की वजह से उसको डिस्चार्ज किया गया है। और ये जिस तरह इस केस में ऐसा हुआ है, ऐसा ही आमतौर पे हर मैटर्स में होता है जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं अरेस्ट किए जाते हैं, उनका ट्रायल सालों साल तक नहीं चलता है। इस सारे चीज़ों के लिए स्पीडी ट्रायल के लिए मैंने एक PIL भी फाइल की थी जिसमें कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं पूरे ये स्पेशल कोर्ट को कि जितने भी ऐसे केसेस हैं इनमें आप लोग सेक्शन 309 और NIA के सेक्शन के अंदर में डे टू डे हेयरिंग के लिए और जल्द से जल्द हेयरिंग करने के लिए कीजिए। उसी का एक नतीजा है कि एक ऑर्डर मिला है और मैं उम्मीद करता हूँ अब जितने भी बाकी जो केसेस हैं जहाँ पे अंडर ट्रायल जेलों के अंदर जो लोग हैं उनका भी एक स्पीड ऑफ ट्रायल होगा और उनको एक जस्टिस मिलेगा।